गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो आपके एचपीएससी में अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस। तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो उठा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि आपके ये टीजीटी एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, सो सभी को इम्पोर्टेंट है ये देखने के लिए वीडियो, और इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो यहाँ पे मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन देख के कि ये शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। सो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नीति आयोग है। जो नीति आयोग है वो पहले आपका योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन साल 2015 में इसे नीति आयोग बना दिया गया। तो योजना आयोग जो है 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। सो ये आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष भी होता है किसका, ठीक है, जो चयनित किया जाता है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है वो एक तरह से परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, परामर्शदात्री निकाय है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ना तो वो संवैधानिक निकाय है, ना वो वैधानिक निकाय है, वो एक तरह से परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। बीमा क्षेत्र यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड पूछा गया है। तो बीमा क्षेत्र या फाइनेंस क्षेत्र को जो है आपका कौन करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI की स्थापना जो थी वो 1999 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हैदराबाद में है। सो ये आपको याद रखना है कि बीमा क्षेत्र को कौन देखता है? IRDAI। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? जो वित्त आयोग है आपका, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है आपका, उसका गठन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यहाँ पे आज याद रखें कि भारतीय संविधान के अंतर जो है, ठीक है, वो वित्त आयोग आता है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वो अनुच्छेद कौन से में है? वो 280 अनुच्छेद में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो 368 अनुच्छेद होता है वहाँ पे किसी भी कानून में अमेंडमेंट किया जाता है। अमेंडमेंट करने का जो है अनुच्छेद है ये। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा कब शुरू की गई? जो मर्चेंट बैंकिंग सेवा है वो भारत में कब शुरू की गई? वो की गई आपकी 1967 में। ठीक है, कब की गई? 1967 में की गई। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मर्चेंट बैंकिंग सेवा पूछी गई है। ठीक है, कब शुरू की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? इनमें से पूछी गई है कि कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? तो PNB यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको बोलता है, UTI को। ठीक है, ये याद रखना है। SIDBI ये बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है आपका लखनऊ में है। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड से रिलेटेड याद रखना है आपको। नाबार्ड के बारे में फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो PNB यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा कब विकसित की गई? जो म्यूचुअल फंड था आपका वो कब विकसित किया गया था? तो देखिए, म्यूचुअल फंड आपका 1963 में चलाया गया था। ठीक है, और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि 1949 में भी नहीं चलाया था, 1956 में भी नहीं चलाया था, 1961 में भी चलाया था। तो म्यूचुअल फंड जो है भारत में कब आया था? वो भारत में 1963 में आया था, और 1999 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये सबसे पहले चलाया गया था, किसी बैंक द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICRA इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ठीक है, इंडिया में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो आपकी 1991 में हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इकरा की स्थापना यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की स्थापना जो थी वो आपकी 1991 में हुई थी।
ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राइसिल CRISIL, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। तो क्राइसिल का जो हेडक्वार्टर है आपका वो मुंबई महाराष्ट्र में है और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्राइसिल भी एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? जो भारतीय संविधान था वो कब बनकर तैयार हुआ था, ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान जो है जुलाई 1946 से स्टार्ट हुआ था बनना, ठीक है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की और 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया था। और संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर पूछा गया भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, और कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज किस में है? तो देखिए यहाँ पे भाग 3 लिखा हुआ है, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि फंडामेंटल राइट्स किस भाग में आते हैं, 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। भाग 4 की बात करें, इसमें आते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वो आते हैं आपके आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में, ठीक है। तो भाग 4 इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भाग 4A देखिए, इसमें आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आती है? भाग 4A में। और जो आपका भाग 5 है इसमें यूनियन के बारे में आता है। ये यूनियन यानी कि सेंटर के बारे में आता है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब इसमें आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कैग, तो भाग 5 में आता है वो। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। सो ये थे आज के क्वेश्चन। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। HPSSC HPPSC दोनों के लिए क्वेश्चन जो है अनिवार्य हैं। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।